इज्जत करो तो ये आप अपने तरीके से करोगे, अपने बेस पे। तो अगर आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना है तो यही सारा चीज मैं आप लोगों के साथ जो डिस्कस कर रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है जिससे आप अपना साइकोलॉजिकली सिस्टम्स को स्ट्रांग कर सकते हो। तो अभी आप सुने, 2 दिन आप सुने, 3 दिन आप सुने, अब चौथे दिन ऐसा होना चाहिए कि आपको मेरी भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता चलेगा कि आप अब अपना कैसे सुनोगे। जैसे बुद्ध ने कहा है ना, बुद्ध को पता है ना, गौतम बुद्ध, पता होगा आप लोगों को, लास्ट में आनंद को कहते हैं कि आनंद के बारे में सुनो। जैसे उनका भाई थे वो, मतलब चाचा का लड़का, है ना। तो वो जब वो बोलते कि मैं आने वाले 3 महीने के अंदर महापरिनिर्वाण लेने वाला हूँ, मतलब मैं इस शरीर को छोड़ने वाला हूँ, मतलब मैं सीधी सी बात है मरने वाला हूँ। तो वो बहुत रोते हैं, मतलब 2 दिन 4 दिन 5 दिन बहुत रोते, बहुत रोते, बहुत रोते यार। बोलते बोलते आप, अगर वो बुद्ध को तथागत कह के पुकारते थे, तथागत। तो बोलते हैं तथागत अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा, मैं जी नहीं पाऊंगा, जैसे होता है नॉर्मली। तो उन्होंने एक वर्ड कहा था, मतलब एक सेंटेंस कहा था कि अपो दीपो भव, मतलब अपना दीपक स्वयं स्वयं बनो। तो जब तक आप ये चीज नहीं कर पाओगे तब तक क्या होगा पता है, आप इमोशनली हो, आप अपने थॉट्स में उलझे हुए हो, जब तक आप इस चीज को नहीं कर सकते। तो ये जो भी चीज हम लोग यहाँ पे डिस्कवर कर रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही चीज इसका निकल सकता है, अगर निष्कर्ष निकालोगे तो, कि आपको अपना, जैसे ट्रेडिंग में यू आर द बॉस योर ओन सिस्टम, वैसे ही आपको ये सिस्टम को समझना पड़ेगा कि अगर आपको साइकोलॉजिकली स्ट्रांग करना है अपने सिस्टम को, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। प्रोसेस क्या हो सकता है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कवर करना है, क्योंकि हमारे पास सोचने और करने का क्षमता तो है, लेकिन सोचते कैसे और करते कैसे ये हमें नहीं बताया गया है सही डायरेक्शन से। तो अभी हम लोग उस डायरेक्शन को समझें। बाकी आपको पता है कि सोचते कैसे और करते कैसे, वो आप उस डायरेक्शन को लेके अपने हिसाब से करोगे, तभी तो हम लोग, हर एक कोई यूनिक है ना। अगर हमारे को बताया गया है कि हमारा हर कोई यूनिक है, और सच में यूनिक है, और यूनिक है तो उनमें अपना यूनिकनेस है, उनका अपना एनर्जी का अपना यूनिकनेस है। तो उसी यूनिकनेस के माध्यम से आप इस, जैसे मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कवर कर रहा हूँ, उसी को समझते हुए आप उसको डिस्कवर कर सकते हो, अपने यूनिकनेस को। तो ये आपका काम है। मतलब आप अगर साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना चाहते हो तो आप ये मत समझो कि किसी का बुक पढ़ लोगे, किसी का सुन लोगे तो आप स्ट्रांग हो जाओगे। वो बुक, वो जो आप सुन रहे हो, जो बोला जा रहा है, जो बोल रहा है, इसके बीच में कुछ है, इसको आपको सुनना है, तभी आप अपने सिस्टम्स के साथ काम कर सकते हो। तो वो तभी सुन सकते हो जब आप इन दोनों के कंपैरिजन करोगे अपने सिस्टम से, वहां से कुछ निकाल सकते हो। तभी आप कुछ उस चीज को बिल्ड कर पाए, तभी आप उसका यूनिकनेस को खोज पाए। मतलब कहा गया है कि जो लोग बहुत ज्यादा ज्ञानी होते हैं, वो बोलने वालों के बीच जो साइलेंस होता है उसको भी पढ़ लेते हैं। ये ऐसा कहा गया है, मतलब जो बोला जा रहा है उसके बीच जो साइलेंस है, उस साइलेंस को भी पढ़ लेंगे कि यहाँ क्या बोला गया है, या इसको किस तरीके से समझा गया। एक बार बुद्ध एक फ्लावर लेके, कमल का फूल लेके, ऐसे सारा दिन बैठे थे, कुछ बोले ही नहीं। सब सब पागल हो गए कि यार बुद्ध कुछ बोले नहीं है तो फल फ्लावर लेके क्या ही मतलब दिखा रहा है। एक कोई थे, उनका नाम था, मैं नाम भूल जा रहा हूँ, वो कोई बहुत बड़े ऋषि थे, ऋषि कश्यप। वो कश्यप नहीं, ये अलग कश्यप थे, ठीक है। तो वो ऋषि से बुद्ध के वो अनुयायी हो गए थे। तो वो देख के, जब वो देखने लगे तो वो रोने लगे। सिर्फ वही वो बंदा था जो उस चीज को समझ पाया, विदाउट एनी टॉकिंग। सिर्फ फ्लावर को दिखाया गया, वो समझ पाया कि वो क्या बोलना चाहते थे। कि वो फ्लावर जो था वो कमल का फ्लावर था। ये कमल का फ्लावर का एक ही मतलब निकल सकते कि ये जो हम लोग जिस जगह पे हैं, वो एक तरीके का बहुत बड़ा गंदा जगह है। मतलब यहाँ गंदगी ही गंदगी है, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। उसमें आपको कमल के फूल की तरह रहना पड़ेगा, अपने आप को बनाना पड़ेगा। तो भी आप इस पूरे सिस्टम्स को
अच्छे से कर पाओगे और चीजों को समझ के आगे जा पाओगे। नहीं तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा दलदल है। यहाँ पता नहीं कितने, क्योंकि आपके पास टाइम है, आपके हमारे सिस्टम्स के पास टाइम है, नेचर के पास टाइम बोल के कुछ नहीं है। यहाँ टाइम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड टाइम, मतलब टाइम ही नहीं है। हमारे पास टाइम है क्योंकि हमारे को हमारा सारा चीज आ रहा है, जा रहा है, ढल रहा है, बन रहा है, तो एक टाइम के सिलसिले में बना हुआ है। लेकिन नेचर के पास कोई टाइम नहीं है, वो उसके पास अनलिमिटेड टाइम है। वो इसको खींच के 10,000 20,000 लाख साल भी लेके जा सकते। मैं लाख साल का बात कर, अभी तो हम लोग का एक एज है कि 70 80 साल तक हम जिएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये हमारा टाइम है। लेकिन नेचर के पास ऐसा कोई टाइम, टाइम टाइम के बियॉन्ड है वो नेचर। ये जो नेचर देख रहे हो आप, ये टाइम के बियॉन्ड है। तो जब टाइम के बियॉन्ड में हम टाइम लेके आए, तो ये टाइम ही एक तरीके का गंदगी है, क्योंकि जो चीज आता है और जाता है उसके बीच में हमें रख दिया गया है। उसको बैलेंस करना हमारा सबसे बड़ा काम है। इसी को वर्क कहते हैं। जो कहा गया है गीता, श्रीमद् भागवत गीता में क्या कहा गया पता है? कर्म योग। पढ़े हो आप लोग? पढ़ना कभी आराम से बैठ के, ठीक है, चीजों को पढ़ना, देखना क्या बोला जा रहा है। हम चीजों को पढ़ते हैं तो हम बस जो बताया जा रहा है, अभी तो भगवत गीता का जो सार निकाल के दिया हुआ है, तो एकदम ही मतलब अपने तरीके से मुझे एकदम ही सही नहीं लगता। तो अपने तरीके का सिस्टम में लेके दिया है। और इसी को अगर सही तरीके से देखोगे, अष्टावक्र का जो गीता है उसको निकाल नहीं पाएगा, वो उसको अपने तरीके से डिजाइन नहीं कर पाएगा। इसलिए देखना, अष्टावक्र का गीता का बहुत बड़ा बोलचाल नहीं है। अष्टावक्र का नाम सुने हो आप? जो 8 अंग से अपंग थे, मतलब अपंग थे। तो उनका भी एक गीता है जो कि राजा जनक जी के साथ डिस्कवर किया गया। तो उनके गीता को मतलब अपने हिसाब से नहीं बनाया जा सकता, उनके वर्ड को छेड़ा नहीं जा सकता। लेकिन जो श्री कृष्ण बताए हैं, उनके वर्ड्स को छेड़ा जा सकता है, उनके वर्ड्स को अपने तरीके से डिस्कवर किया जा सकता है। तो उस तरीके से डिस्कवर किया गया अपने तरीके से। जो कृष्ण बताए हैं उनके तरीके से नहीं डिस्कवर किया, उनके तरीके से नहीं बता पाए। उनके तरीके से बताने के लिए उनके जैसा होना पड़ेगा, तभी वो बता पाएंगे, नहीं तो नहीं बता पाएंगे। और वो एक सबसे बड़ा साइकोलॉजिस्टिकल पर्सन है, सबसे बड़ा फिलोसोफर है, सबसे बड़ा बोल सकते हो रिदमिस्ट पर्सन है। मतलब एक ऐसा पर्सन जो जिनको सब आता है, सब, और कुछ भी नहीं आता, कुछ इस तरीके के पर्सन थे वो। तो उनके जैसा आपको होना पड़ेगा, तभी उनके वर्ड्स को डिस्कवर कर पाओगे। आप जब कोई चीज को पढ़ो तो आप ये मत पढ़ो कि वो क्या बताया जा रहा है, ये पढ़ो कि जब वो बता रहे हैं उस मोमेंट में उनका इमोशंस क्या काम कर रहा था, वो किस टाइप ऑफ सिचुएशंस में थे जब वो लिख रहे होंगे। मतलब कोई भी किताब अगर पढ़ रहे हो, गीता तो कृष्ण ने लिखे है ना, वो तो बोले हैं, लिखा तो कोई और है। क्या बोल रहा समझ रहे हो? तो जस्ट बोले हैं उस चीज को, सारे को वहां पे युद्ध चल रहा है और सिस्टम्स को बोले हैं, ठीक है, वहां पे सुना है, कोई लिखा है उसको, है ना। मतलब चीजों को डिस्कवर किया गया है। एक्चुअल में अगर आप उसको देखोगे तो वो जो लिखा गया है उसको भी आप पकड़ पाओगे कि एक्चुअल में ये नहीं, ये कहा गया होगा उस टाइम, क्योंकि आप उस सिचुएशंस में आप अपने आप को लेके आ गए। ये ऐसे युद्ध चल रहा है, अब ये युद्ध तो अपने साथ भी हो रहा है, अपने दिमाग के साथ भी तो हो रहा है। ठीक है, ऐसा युद्ध हो रहा है कि आप पकड़ो ऐसे बीच में फंसे हो जहां इमोशंस भी आपके साथ में है और जहां आपके साथ बगावत करने का भी उपाय है। और अगर आप थोड़ा सा भी बगावत कर दिए तो आपका इमोशंस का धज्जिया हो सकता है। तो आप उस मोमेंट में क्या करोगे? वो मोमेंट में कृष्ण अकेले वहां पे खड़े हैं, श्री कृष्ण वहां पे अकेले खड़े हैं और उस मोमेंट में अर्जुन को समझाया जा रहा है। तो समझ रहे हो क्या खेल चल रहा है? तो उस मोमेंट को आप समझो। आप अर्जुन भी हो, आप कृष्ण भी हो, उन दोनों को समझ रहे हो, तो इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। और युद्ध इधर चल रहा है, युद्ध को रोक के बीच में बताया जा रहा है। मतलब आपका दिमाग में युद्ध चल रहा है, ओवर थिंकिंग चल रहा है, आप उन सारे के बीच में अपने आप को रोक के उस पूरे सिस्टम्स को समझ रहे हो कि आखिरकार इसका कॉज ऑफ कहाँ है, इसका कॉज कहाँ है, इसका जो बीज है जहां से ये उत्पन्न हो रहा है वो कहाँ है। इसको समझने की बहुत ज्यादा पावर चाहिए। वो पावर आपको यहाँ से मिल सकता है, पावर आपको मिल सकता है। बाकी करते कैसे है वो आपको खुद खोजना है। जब पावर मिलने लगता है, जिस जगह से आप पावर ले रहे हो उसका सिस्टम, प्रोसेस, एंड देन आपका वो पावर का जो बैलेंस है, जब आप इन दोनों को मैक्स करोगे, मतलब मिक्स करोगे, तो आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। या ये रहा ये सिचुएशन, ये रहा ये सिचुएशन, इस सिचुएशन में मुझे इस तरीके से छल करना पड़ेगा और इस सिचुएशन से मुझे इस तरीके से सच बोलना पड़ेगा।
तो दोनों का बैलेंस हो गया तो मैं यहां से पट से निकल सकता हूं। पकड़ पा रहे हो चीजों को, पकड़ पा रहे हो, बस सुन रहे हो। आ, ओशो को फिर जो आप बोल रहे हो ओशो को सुनना है, ओशो को मत सुनना फिर, क्योंकि देखो जो ओशो बताया है ना, ठीक है, एक तरीके से क्या होगा पता है, जब आप ओशो को सुनोगे ना, देखो सच जो है ना, सच इसको क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझना। इसको मैं थोड़ा सही से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो सच है ना वो बहुत सरल है, मतलब इतना सरल है, इतना इतना सरल, मतलब पता है ना, मतलब इतना सिंपल है, इतना सिंपल है कि वो वर्ड्स के साथ एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। सच जो है वो बिल्कुल साइलेंस है, ओके, बिल्कुल साइलेंस है, बिकॉज इट्स वेरी सिंपल। अगर हम वर्ड्स में लेके आते हैं तो टूट जाएगा, और जब भी वो टूटेगा तभी वो क्या होगा, कुछ अधूरा रह जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूं सच, अगर मैं बोलता हूं ट्रुथ, अगर मैं बोलता हूं सच, तो झूठ अधूरा रह रहा है। क्या बोल रहे, समझ रहे हो, मैं सच झूठ एक साथ नहीं बोल सकता ना। अगर मैं बोल रहा हूं पीछे जाओ तो आगे जाओ मैं कैसे बोलूंगा। अगर मैं बोल रहा हूं कि सामने आओ, दूर जाओ कैसे बोलूंगा। तो कोई एक चीज को ही मैं बोल सकता हूं, दूसरा उसका जो पर्यायवाची शब्द है और उसका जो विपरीत शब्द है वो अधूरा रह रहा है ना। तो सेम है, जब हमें कोई सच का, सच मतलब क्या, यू आर इन्फिनाइट, मतलब आप इस सिस्टम्स का एक हिस्सा हो, और उसी हिस्से का वो आप पावर भी हो। आप जब इसको महसूस कर लेते हो तो आप, दैट मीन यू आर ट्रुथ, आप खुद सच हो। मतलब अब आप सच जानना नहीं चाहते, अब आप खुद सच हो, जहां भी आप हो वही सच है। अगर आप किसी झूठ को भी पकड़ो तो वो सच है अब, क्योंकि अब आप खुद उस सच को जान लिए। क्या बोला, समझ रहे हो। तो जब आप चीजों को जान रहे हो तब आपके पास एक ही ऑप्शंस बच जाता है यहां रहने का, वो है एक्सप्रेस करो और उस जाने हुए चीज को दूसरे को भी जानने का मौका दो। तभी आप यहाँ रहने के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो, अदरवाइज यहाँ रहा नहीं जा सकता। जब भी आप उस चीज को पकड़ लोगे, उसको ऑब्जर्व कर लोगे, तो फिर यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बहुत कठिन है, क्योंकि जब आप मान लो, एक जैसे मैं लाइफ में भी बताया था कि आप एक लग्जरियस लाइफ जी रहे हो, नहीं आप एक मान लो एक एक 1 BHK में हो, यहीं पे किचन है, यहीं पे आपका सोना होता है, यहीं पे आपका टॉयलेट है, और आपको वहां से अचानक से एक लग्जरियस लाइफ मिल गया, जहां पता नहीं कितना रूम है, कितना आपका गार्ड्स है, कितना स्विमिंग पूल्स है, या कितना खतरनाक खतरनाक चीज सब है, आप वहां पे आपको मिल गया। अब आप वहां पे 10 दिन जी लिए, अब अगर आपको बोला जाए कि वापस आपको 1 BHK में आना है तो क्या हाल होगा आपको। ये तो लिमिटेड है ना, ये जो है, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये जो मैं देख रहा हूँ, तो लिमिटेड है। या तो लिमिट है हर एक चीज की, ये सारा चीज लिमिटेड है। आप इसको खत्म कर सकते हो, इसको खत्म किया जाए, अगर गला काट दिया जाए तो मर जाऊंगा मैं, मतलब इसको बोला जाए मौत हो गया इसको, ये तो लिमिटेड है। बट इसके कुछ है, इसके भीतर कुछ तो है जो इस सारे लिमिट से अलग है, जो लिमिटलेस। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो। तो जब आप लिमिटलेस को पकड़ लेते हो तो फिर आप एक बोल सकते हैं कि आप विरोधी हो गए, मतलब आप अब विवाद कर जाओगे। आप कोई सा भी जगह में आप विवाद कर जाओगे, चाहे वो कोई सा भी लेवल हो। तो इसीलिए बोला गया है कि सच बहुत खतरनाक होता है। तो जो, जब आप सच को जान रहे हो ना, तो आप उसको, आपको एक्सप्रेस करना पड़ेगा और उसको बाहर लेके आना पड़ेगा, ताकि कोई अट्रैक्ट हो पाए आप पे। तो अट्रैक्ट करने के लिए जब भी कोई वर्ड यूज किया जाएगा वो झूठ होगा। सच को जानने के लिए वर्ड्स की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरी बातें सुन रहे हो, अगर आपको अच्छा लग रहा है, और ये अच्छा लगने का ही रीजन ये बात है, बाकी ये सच नहीं है, क्योंकि अच्छा लगेगा तो आप मेरे साथ बैठोगे, मेरे पास आके बैठोगे, इसका वर्ड सुनने में अच्छा लग रहा है। तो वो ये जो पास आके बैठने का जो खिंचाव है, यही खिंचाव जो बातों के माध्यम से हो रहा है, ये झूठ है, ताकि आपको खींच के यहां लाया जा सके। एक बार आ जाओ तो आपको सच का अनुभव हो जाए, क्योंकि सच आप जब नजदीक आओगे तभी आपको पता चलेगा। तो ये जो भी आप बोले कि ओशो बोल रहे हो, या मान लो आप कृष्ण मूर्ति बोल रहे हो, या
जो भी उस टाइम के जो भी थे, ठीक है, तो ये जो वर्ड्स होता है, ये जो सेंटेंस होता है, ये एक तरीके का आपके मतलब हमारा जो सेंटिमेंट है उस पर ठेस पहुंचाने का काम कर रहा है, कि उसको झटका लगे, यार ये क्या बोल गया, ठीक है, तो उससे आप अट्रैक्ट होते हो, एंड देन आप उसके पास आते हो। जब भी आप सच के करीब आओगे तो आपका लाइफ का धज्जिया उड़ जाएगा। जो आप बनाया हुआ आपका लाइफ है, जो मैं कल आप लोगों के साथ बात किया था, ये सच बहुत खतरनाक होता है और जीना हराम करता है। मतलब आप जैसे एक कंफर्ट जोन में जी रहे हो, वो टूट जाएगा, एक झटके में टूट जाएगा, एक सेकंड्स के अंदर अंदर सब चीज बिखर जाएगा, फिर जीना हराम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको बोला कि ये जो ओशो है, ये जो बहुत ऐसा नाम मैं बता सकता हूँ जो आप अभी पूछ रहे हो, ठीक है, आपको भी पता होगा, तो आप इनको अगर सुनते हो तो आपका जो नॉर्मल लाइफ है वो उसका धज्जिया उड़ जाएगा, तो एक बहुत ज्यादा इम्बैलेंस हो जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ आप सभी को सुनो, अगर सुनने का मौका मिल रहा है, बट आप अपने लाइफ का जो बैलेंस है उसको मत तोड़ना, क्योंकि अगर आप कुछ कर सकते हो, अगर आप कुछ बना सकते हो, तो आपका लाइफ जैसा चल रहा है, जिस हिसाब से आपका चल रहा है, उसी में से करते हुए, आपको खोजते हुए, आपके सिस्टम्स को समझते हुए करना पड़ेगा, तभी बैलेंस बिगड़ेगा नहीं। अगर बैलेंस बिगड़ गया तो इन बैलेंस बिगड़ने को संभालना बहुत कठिन हो जाता है। अगर आपका बैलेंस बिगड़ गया तो इसको सब कोई संभाल नहीं पाएगा, इसका भी परसेंटेज बहुत कम है, वहीं पे गड़बड़ हो जाएगा। तो अगर आप किसी को सुन रहे हो तो तब सुनो जब आपको ये समझ में आए कि इसका सारा जो सिस्टम है, या जो भी बोल रहे हैं, जो भी बोल रहा है, ये मेरे से कनेक्ट करवा के बोल रहे हैं, उसके खुद के कनेक्शन से नहीं बोल रहे। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ कुछ भी बात कर रहा हूँ, या इस लेवल पे कोई सा भी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको कनेक्ट करवा दे रहा हूँ कि मेरे से आपका कोई नाता नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर बाई चांस आपका मेरे से कोई नाता हो गया तो फिर यहाँ पे बहुत बड़ा झंझट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि मैं जिस पेन में रहता हूं, मैं जिस फ्रस्ट्रेशन में रहता हूं, उसको आप सह नहीं पाओगे। एक सेकंड के अंदर अंदर आप बोलोगे या तो मैं दिमाग फोड़ लूंगा, या तो मैं खुद को खत्म कर लूंगा। क्या बोल रहा हूं, समझ रहे हो? तो इसीलिए आपको अपने लाइफ का जो भी आप कर रहे हो, जो भी आप समझ रहे हो, वहां से सारे चीज को डेवलप करना है। करते कैसे, पार्ट बाय पार्ट मैंने सारा चीज आप लोगों के साथ शेयर किया। अभी अगर आप देखोगे तो हम लोग जो भी बात की है, ये जो भी बात हुआ है, ये अगर इसका हम लोग सिम्टम्स लेके आए तो ये एनर्जी का उस हिस्सा है जहां से एनर्जी क्रिएट होता है। मतलब ये एनर्जी का वो हिस्सा है जहां से ये सारा खेल स्टार्ट होता है। जब आप 2 साल के बच्चे थे तब आपको कुछ पता था कि आपको क्या करना है, क्या पहनना है, क्या खाना है, क्या क्या आपको पाना है, क्या आपको खोना है, क्या आपका खो चुका, क्या आपको मिल चुका, कुछ नहीं पता था। फिर भी जी तो रहे थे ना, आप मौज में जी रहे थे ना। आप अगर रो भी रहे थे तो शांति से रो रहे थे। अगर आज के डेट में अगर आप रो भी रहे हो तो आप पूरा पूरी नहीं रो रहे हो। आप रो भी रहे हो तो दिमाग में और भी कुछ चल रहा है कि यार सच में यार जिंदगी बेकार है। रो भी रहे तो पूरा दम से नहीं रो रहे हो, फोकस्ड करके नहीं रो रहे हो कि रो रहे हैं, बस खुद तो रो रहे हैं, बस आंसू बहा रहे हैं। मुझे ये नहीं सोचना कि जिंदगी झंड है, जिंदगी में आप कुछ नहीं रखा हुआ है, बस रो रहे हैं। बाकी बात टेंशन तो ऐसे ही है, फिर रोना खत्म हो जाएगा, फिर सोच लेंगे। अगर सिर्फ आप ये भी कर गए तो भी आप फोकस्ड अपने कंसंट्रेशन पावर को लेके आ जाए कि अगर आप रो रहे हो तो बस रो, और कुछ मत करो, कुछ सोचने में बस खुलेआम रो। फिर देखो इतना हल्का महसूस होगा, आप इतना हल्का महसूस कर पाओगे, इतना मस्त महसूस कर पाओगे, फिर लेकिन आप काम कर पाओगे, फिर आपको कोई चीज बुरा नहीं लगेगा। एक तो हमारे को रोने के सिस्टम्स को रोका गया है कि लड़की रोए तो सही, लड़का नहीं रोना चाहिए, मर्द को दर्द नहीं होना चाहिए। यार दर्द होता है, क्यों नहीं होगा, रोना पड़ेगा। अगर आप रोगे नहीं तो फिर दर्द बाहर कैसे आएगा? वही दर्द तो रोग में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो कैंसर्स है, ये जो हार्ट अटैक हो रहा है, ये जो डायबिटीज हो रहा है, ये सब तो क्या है? ये एक तरीके का गांठ है। कभी किसी टाइम आपको गुस्सा आया, आप वो गुस्से को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, वो अटक गया, एक गांठ बन गया। जैसे रस्सी में एक गांठ नहीं बनता, ऐसे गांठ में रहते हैं, उसके एनर्जी का पावर घट गया। अब वो निकलेगा किसी टाइम, तो जब आपके बॉडी का एनर्जीज घटने लग जाएगा तो वो निकलता है उसी के माध्यम से। क्योंकि आपको किसी भी तरीके से हमें खत्म करना है नेचर को, ये हमेशा याद रखना। किसी भी तरीके से हमें खत्म करना, तो अगर नेचर खत्म करेगा ही तो उससे पहले मैं खुद को खत्म कर लेता हूँ। खुद को खत्म करने का मतलब है जिस आइडेंटिटी से हम अपने आप को पहचान रहे हैं, उस आइडेंटिटी को खत्म कर लेते हैं, कुछ अपना आइडेंटिटी बनाते हैं जो नेचर से भी अलग है, जहां से नेचर स्टार्ट होता है। तो फिर नेचर मुझे खत्म करके भी खत्म नहीं कर पाएगा। तो यही कॉज है लाइफ का, और यही लाइफ का एंड ऑफ द पार्ट है, जहां पे आके लाइफ में अब आप मजे करोगे। अगर आप ओशो को सुनते हो, अगर आप ओशो को देखते हो, तो उन्होंने एक बात बोली थी कि
एक्टिंग ऐसे करो कि जैसे आप लाइफ जी रहे हो, और लाइफ ऐसे जियो जैसे आप एक्टिंग कर रहे हो, तो तब आप उस चीज को कर पाओगे। जो भी करोगे आपको पता है कि आप, इट्स कॉल एक्ट, और कुछ नहीं, ठीक है। तो यू आर अ रियल लाइफ हीरो, एक्टर। अब हीरो आप अपने आप से बन सकते हो, अगर आप सही से एक्टिंग करोगे तो अपने आप ही सुपरस्टार बन जाओगे। उसी को सक्सेस ऑफ अचीवमेंट कहते हैं, और कुछ नहीं। आई होप आप लोगों को बहुत सारे चीज यहाँ पे, बहुतों को तो कुछ समझ में नहीं आया होगा, बहुतों को थोड़ा बहुत चीजें पकड़ में आया, और बहुत कोई अपने साइलेंस जोन को कैच कर पाए। यस। जी हाँ। क्योंकि आज फिर इसके बाद हमारा कब मुलाकात होगा, कहाँ मुलाकात होगा, हमें नहीं पता, ठीक है। बट एक चीज है, हमारा जो यहाँ पे चीजें बना है, वो अब रहने वाला है। मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे ना भी रहूं, या हमारा मुलाकात ना भी हो, तो हम लोगों का ये जो चीज यहाँ पे डिस्कवर हुआ है, वो अब रहने वाला है, वो आपके साथ अब चलने वाला है। क्योंकि अब आप कुछ भी करोगे तो इसी प्रोसेस के साथ ही आप कुछ चीज क्रिएट करोगे। मतलब ऐसा नहीं कि होगा कि आप कहीं जुदा हो या कहीं और हो, है ना। तो साथ में रहेंगे हम लोग, जहां भी रहेंगे साथ में रहेंगे, ओके। तो ये एक फैक्ट्स है, इसको आप मतलब हटा नहीं सकते। अच्छा, वो जो आप लिखे हो, एक बार जरा फिर से पेस्ट करना ना। क्या नाम था आपका? हाँ, माइक ऑन करते हैं, शुभम प्रसाद जी माइक ऑन करते हैं, एक बार फिर से पेस्ट करना ना, शिवम पाल। हेलो सर। हेलो। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हाँ, ये वैलिडिटी कब तक रहेगा कोर्स का? वैलिडिटी आई थिंक 3 मंथ रहेगा। ओके। 3 मंथ रहेगा, आराम से देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो भी पार्ट सही रह गया आप उसको रिकॉर्ड कर लेना। अच्छा, यहाँ पे क्या लिखे हो? बियॉन्ड द ऑल। अच्छा, don't direct it, focus on understanding, not emotions. Wait for our level, remove negative things in our mind, be awareness, and find yourself. Track our body language, observe your becoming, don't forget our goal. From Prakash Trivedi, 21 8 11 PM. क्या बात है, सही है। अच्छा, एक और चीज यहाँ पे ये कर सकते हो आप कि फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग नॉट इमोशंस, रिमूव नेगेटिव थिंग्स इन आवर माइंड। नहीं, रिमूव नहीं, इसको आप यहाँ पे दे सकते हो कि रिमूव ना देके, यहाँ डोंट एडिक्शन, फोकस ऑन रिमूव, अंडरस्टैंड आवर नेगेटिव थिंग। मतलब ये देख सकते हो, या ऑब्जर्व नेगेटिव थिंग इन आवर माइंड, ऑब्जर्व भी दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ऑब्जर्व भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये सही है, बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ जी, जितिन क्या नाम है? नहीं, अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड नहीं किया जा सकता। तो मुझे आपसे बात करनी है 5 मिनट। मोहद्दामिल, एक मिनट। मोहद्दामिल जी, बोलिए जी। हेलो सर, आवाज आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा है, बोलिए। जी सर, वैसे तो कोई मतलब जो आपने बताया है अभी तक उससे रिलेटेड तो कोई क्वेश्चन है नहीं। बस मुझे थोड़ा सा ऐसे ही जो मैंने अभी तक फेस करा है कि उस बारे में मैं बात कर सकता हूँ थोड़ा सा। हाँ, बोलिए ना। हाँ तो सर, मुझे ना ज्यादा टाइम तो हुआ नहीं है, बस 7 8 महीने हुए होंगे ऑप्शंस में आए हुए, लेकिन मैंने काफी चीजें फेस करी हैं। मतलब अभी मैं इस पोजीशन में हूँ कि सर स्टिल मैं अपने घर में ही रहता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। सारे फंक्शंस वगैरह जो है, मैं अब कोई भी एक भी फंक्शंस अटेंड नहीं करता हूँ। काफी लोग कॉल्स वगैरह करते हैं कि आता नहीं है ये वो, और जिन लोगों को पता है मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो वो यही बोलते हैं कि पता नहीं क्या करता रहता है, और घर में बैठे बैठे बाप का पैसा बर्बाद कर रहा है ये वो। लेकिन मैं उन्हें कोई जवाब नहीं देता। पहले आपके कोर्स से पहले तो मैं सोचता था इन्हें सबको दिखाऊंगा, लेकिन जब आपने बताया कि ये चीज रिवेंज वगैरह ये चीज नहीं होनी चाहिए, तो ये चीज मैंने सोची कि अब ये इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, जो होगा अपने आप हो जाएगा। इनको जवाब देने से कोई फायदा नहीं है, खुद दिख जाएगा एक दिन। तो ये चीजें मैंने सोची हूँ, काफी लॉस। सर ये जो चीज आपने बताई थी ना आपने कि ये एक्यूमुलेशन और ये मैनिपुलेशन, इस चीज से पहले मैंने एक दो कोर्स और करे हैं। वो लोग वो गलत नहीं थे, वो अपना अकॉर्डिंग सही बताते थे, लेकिन भाई मेरी समझ में नहीं आता था ये चीज, और मैंने काफी लॉस करा है। और जहाँ यहाँ पे आपने बताया है, काफी लोग होंगे सोच रहे होंगे हमारी समझ में कुछ नहीं आया इन लोगों को। अभी आपने बताया, अब ये सब लोग चाह रहे होंगे कि हमें अभी समझ में आ जाए, अभी पकड़ में आ जाए एकदम। अब ये चीज तो पॉसिबल नहीं है ना सर, आपने भी तो कितना साल लगाए होंगे इस चीज को हासिल करने में।
तो कम से कम टाइम तो लगेगा ही ना इस चीज को। कम से कम नहीं है, ज्यादा से ज्यादा। और इस ज्यादा टाइम से में ज्यादा। आप, आपका ही यही तो वो टाइम है ना जहां पे आप अपना स्ट्रगल दिखा सकते हो। मतलब आप अपना एक्ट जो है वो यहाँ पे आप इस नेचर में जो आप आए हो उसको आप देख सकते हो। यही तो जी वो जी है सर। ना। जी। तो वही तो वाला चीज है, काफी। जब आप जी। समय को टाइम देते, मतलब जब आप टाइम देते हो ना सिस्टम्स को, तो आप उसमें हर एक चीज को आप ऑब्जर्व कर पाते हो ना कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हो, मान लो कोई भी आप वर्क कर रहे हो, तो आपको अब क्लैरिटी है। मतलब एक वर्क होता है जो हम मान लेते हैं कि हाँ मेरा अब यही नसीब में है, इसी को हमें करना है, वही हमारा सिस्टम है, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्म है। एक हम मान लिए इसको, अब इसी को हम चले जा रहे हैं। अब अभी अगर आप देखोगे तो अब आप ये मान नहीं रहे हो, ये आप कर इसलिए रहे हो ताकि इससे आपका जो नीड है वो फुलफिल हो सके, और जो आपको चाहिए, जो भी आपका अचीवमेंट है, क्योंकि आपका ये अचीवमेंट नहीं है, ये इस अचीवमेंट के लिए आप ये कर रहे हो। तो जो ये अचीवमेंट है ना, इसमें जो चाहिए, इसका जो साइकोलॉजिकल पावर है, इसका जो पावर है, वो जो अभी आप काम कर रहे हो वो आपको ये पावर क्रिएट करके देगा। क्योंकि ये जो अभी आप काम कर रहे हो, इसको आप मान के नहीं कर रहे हो, इसको आप जान के कर रहे हो। तो आप जो जो भी चीज जान के करोगे, उसमें से आपको बहुत सारा नेगेटिविटी दिखेगा, बहुत सारा पॉजिटिविटी दिखेगा, बहुत सारा ऐसा चीज दिखेगा जो आप इस अचीवमेंट जो आपको पाना है इसमें आप यूज कर सकते हो। इसी में आपको बहुत तरीके का मोमेंटम दिखेगा, कैसा इंसान का बर्ताव होता है जब इंसान के पास पावर कम हो, जब इंसान के पास पैसा कम हो, जब इंसान के पास अपना जो क्षमता है वो कम हो, तो उस टाइम अगला जिसके पास पावर ज्यादा है, पैसा है, वो अपने कैसे हक जमाता है। इन सारी चीजों को आप रियलाइज कर पाओ। तब जी जब सर। जो इंसान सारे चीजों को रियलाइज करके कुछ अचीव करता है, तो वो अपने आप ही नरम रहता है। क्योंकि जो जीरो से सिस्टम्स को देखा है कि किस तरीके से लाइफ तमाचा मारता है, किस तरीके से लोग यहाँ तमाचा मारता है, किस तरीके से कौन से जगह गिराने के लिए सब खड़ा है, कौन से जगह में आप गिर के फिर खुद से उठे हो, खून निकला है वहां पे, पता नहीं कितना डैमेज हुआ है, फिर आप खुद उठे हो, फिर चले हो। तो ये जब आप इन सारी चीजों को खुद करते हो, तो आपको पता होता है कि आप जब आपको कोई चीज अचीव होता है इस चीज को करने के बाद, आपको पता, उसका कद्र पता होता है आपको, जी उसका सर, वही सिस्टम्स तो। को पता जो होता है। भी कर रहे हैं सर अपने जैसे आप ही करना पड़ रहा है। ऑब्वियसली, और यही चीज अगर मान लो आपको दिख रहा है कि कोई यूट्यूब का शॉर्ट्स देख रहे हो, कोई इंस्टाग्राम का शॉर्ट्स देख रहे हो, 500 का गड्डी ऐसे फेंक रहा है। सर उसी में ही तो बहुत आप लॉस हुआ है ना सर, वही चीज में देख के आया था ऑप्शन ट्रेडिंग में, और उसी चीज में इतना सभी लॉस हुआ है ना देखते सर, हैं, बहुत ज्यादा। सभी देखते हैं, सभी अब देखते तो बंद हैं, कर दिया है सर, फोन जब से फेंक आपकी रहे हैं। बात सुनी है वो मैंने सब चीज खत्म कर दी है, बिल्कुल खुद ही अपने सोचना ऊपर ध्यान देना आप है खुद, बस। हाँ अभी खुद ही सोचना आप, अगर सही में किसी को इज्जत है, अगर आप सही में स्ट्रगल किए, आपको पता है कि पैसे को किस तरीके से बनाना पड़ता है, किस तरीके से कमाना पड़ता है, पता नहीं कितनी झंझटें सहना पड़ता है, तब जाके कुछ पैसा आता है। तो आप ऐसे पैसे को बेइज्जत करोगे, तो बेइज्जत हो ना कभी एक भी तरीके नहीं से। सर, बिल्कुल वही। मतलब ये ऐसे फेंक रहे हो, ऐसे जला रहे हो, ऐसे उड़ा रहे हो, ये तो बेइज्जती हुआ एक तरीके का। आप अपने बिल्कुल। कर्म को बेइज्जत कर रहे हो। मतलब ये जो आपने स्ट्रगल किया, इसने इतना, जो आप इतना कुछ सहे, इतना कुछ खोए आप इसके लिए, उसको आप बेइज्जती कर रहे हो। तो जो खोया है किसी चीज को पाने के लिए, पता नहीं क्या क्या खोया है, आज आपके पास जो सबसे अच्छा चीज है, जो जिसको आप खोना नहीं चाहते हो, शायद आप जो चीज पाना चाहते हो, वो आपसे वो मांग लेगा कि तेरे को बेटा ये भी देना पड़ेगा। जी। तो जब आपके पास अब कुछ नहीं है ना, जब कुछ नहीं है, जब आप उस फेस को सब कुछ करते हुए कुछ बना रहे हो ना, तो वो जब कुछ आता है तो उसका अनादर, उसका डिसरिस्पेक्ट नहीं करोगे। ये सब जो जी भी सर। रील्स वगैरह होता है, जो भी सिस्टम्स होता है, सारा डिसरिस्पेक्ट है। अरे जी सर, जो सब बंद कर छोटा, दिया है फिलहाल तो, अब कुछ नहीं है सर। और एक गाना है ना, मोटा चेन मोटी पैसा, मोटा चैन मोटा पैसा। सर ये बहुत सब स्ट्रिक्टली वर्क कर डिसरिस्पेक्ट रहे हैं है। इस टाइम तो अपने ऊपर, जो आपने बताया ना, मतलब वो मुझे लगता नहीं आसानी से कहीं मिलने वाला है। स्ट्रेटेजी वगैरह तो सर हर कोई दे सकता है, लेकिन जो आपने बताया मुझे तो लगता नहीं आसानी से हर किसी को, मतलब समझ में भी नहीं आएगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग यहाँ पे होंगे, मैं किसी की डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा, लेकिन काफी लोग होंगे, दो तीन तो होंगे ही, जिनको समझ में ही नहीं आया होगा कि सर आपने बोला क्या है। क्योंकि अच्छा वो ऐसा जो लोग ऐसा यहाँ, बिल्कुल सर, शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगा था कि सर कोई स्ट्रेटेजी नहीं बता रहे मुझे पैसे कमाने, लेकिन धीरे धीरे जब आपने पोल खोली, जब मुझे रियलाइज हुआ कि ये सब तो मेरे साथ हो रहा है, तो फिर मैं समझा मैंने कि मैं गलत ट्रैक पर हूँ बहुत ज्यादा। क्योंकि हाँ सच में मैं तो, क्योंकि इसके पहले मैंने जब स्टार्टिंग, जब मैं मीडिया, मतलब सोशल मीडिया पे आया था यूट्यूब वगैरह में, तो उस टाइम मैं काफी सारा क्लासेस वगैरह किया हूँ। मतलब लाइक 20-25 तो क्लासेस किया ही होगा, 10-10 दिन का, 20-20 दिन का, 15-15 दिन का कंटिन्यूअसली क्लासेस किया हूँ। ठीक है, तो जब मैं क्लासेस करता था तो मेरा ज्यादातर जो
प्रेशर होता था वो साइकोलॉजी पे ही होता था, क्योंकि अगर आप 743 भी यूज किए होंगे तो आज का नहीं है, 2023 का ही है, बहुत पुराना है, वो अभी 2022 भी का वर्क हाँ। करता है। और वो मैं उसी टाइम बोल दिया था कि ये जब तक मार्केट रहेगा जब तक प्राइस सेक्शन रहेगा, जब तक ये वर्क तब करेगा। तक ये काम करेगा, इसको छोड़कर जी कोई उपाय नहीं, क्योंकि ये करेगा ही करेगा। ये यहाँ पे जो भी मैं डिस्कवर किया हूँ ये प्राइस के बेस पे, मैं अपने लेवल पे कुछ नहीं है, और ना ही मेरा ऐसा है कि कोई स्ट्रेटेजी, ये पूरा पूरी साइकोलॉजिकल बेस पर, रिदम के बेस पे बनाया गया है। तो जी जब आप चीजों को देख रहे हो, जब आपको आपका चीजों का मेहनत का पता है, तो ही वहां से कुछ ऐसा क्रिएट होता है। उसी को कहते हैं, देखिए एक तरीके का होता है ये जो नेचर है ना, वो आपसे प्रोडक्शंस मांगता है। आप जी दो तरीके का प्रोडक्शंस कर सकते हो, एक तो स्ट्रगल करोगे आप अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने सिस्टम्स में। स्ट्रगल ऐसा होगा कि हल्का फुल्का, मतलब उसमें ऐसा नहीं बहुत ज्यादा गंभीर हो जाओगे या बहुत ज्यादा आप वो हो जाओगे, क्या बोलते हैं कि करना ही करना है। हो सकता है आपका किसी दिन मन करेगा कि भाई आज मूड नहीं हो रहा है, हो सकता है आज अच्छा मतलब उतना कुछ मजा नहीं आ रहा, चलते हैं थोड़ा, तो आप अकेले निकल रहे हो। इसके पहले आप निकलते थे तो दो दोस्त को बुला लेते थे, इससे पहले आप निकलते थे तो किसी को बुला के सुट्टा उट्टा लगा रहे थे। मतलब एक नॉर्मल से एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसा ही होता है नॉर्मली, हम लोग जैसे जो भी लड़का है, जो भी नौजवान है, ऐसे ही करते हैं। तो अभी आप अगर निकलते हो तो आप अपने अकेले निकलोगे, आप अपने अकेले सिस्टम्स में, अगर आपको मूवी देखने जाना है, अगर आपको कहीं पे अकेले निकल रहे हो, तो जब आप अकेले निकल रहे हो तो अब आपको चीजें बहुत अच्छे से दिखेगा, क्योंकि दो दोस्तों के साथ आप निकल रहे हो वो, और जब आप अकेले निकल रहे हो वो, दोनों में फर्क है। आप जब अकेले निकल रहे हो तो आप हर एक चीज को हर एक चीज से कनेक्ट कर सकते हो, कि देखो मैं यहाँ पे इस चीज को देख रहा हूँ, ये रिक्शा चला रहा है, ये गाड़ी चला रहा है, 10 रुपए के लिए ये 2 किलोमीटर चल रहा है। सारी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो आपका रिस्पेक्ट अपने आप बढ़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप इसको देखोगे तो बोलोगे यार यार क्या 20,000 का नौकरी कर रहा है, ये तो मैं स्टॉप लॉसेस में उड़ाता हूँ। होता है हाँ ऐसे, सर, बहुत ये कुछ बोलते हैं, ये देखना। ये चीजें भी मैंने बहुत देखी हैं सर। वही रील्स में आती है ना ये चीजें, जब रील्स में आती है तो सर बहुत से लोगों के अंदर वही चीज क्रिएट होती है जो आपने बताई थी, डोपामीन सर, कि यार अब तो इसमें पैसा ही पैसा है सर। वो तो यहाँ आने के बाद पता चला स्ट्रगल कहते किसे हैं। स्ट्रगल यहाँ पे इस फील्ड, मतलब ये जो भी चीज है यहाँ पे, चल अगर पढ़ाई बोले या फिर, यहाँ सबसे ज्यादा साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है सर ये वही ट्रेडिंग तो, का मैंने भी सिस्टम सर से। इतने लॉस करे हैं ना, मैं भी बैठ के सोचता था कि हो क्या रहा है, जहां लोग सब पैसा कमा रहे हैं मैं उसमें भी लॉस कर रहा हूँ, उस दिन भी लॉस कर लॉस रहा हूँ, तो करो, मैं रोया कमा भी हूँ कोई नहीं बैठ रहा है, बैठ के। कमा कोई नहीं रहा है, जी जी। कमा, क्योंकि आप जहां पे देख रहे हो कमा रहा है, वही तो कोई ना आपको कोई ये गवा रहा खींच के लेके आ रहा है। है। जी आपको 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 अगर आपने आज अगर ट्रेडिंग में आए तो कहीं से देख के आए, और वो जहां से जी देख जी। के आए, वो जहां से देख के आए, जो जिसका आप देखें वो आपको दिखा के ही कमा रहा है। यस सर। तो आप उसका देख के कैसे कमाओगे, वो तो दिखा के कमा रहा है। तो आप अगर देख के कमाने की कोशिश करोगे तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, फिर आपको भी पॉसिबल दिखाना नहीं। पड़ेगा, तभी आप कमा पाओगे। यही तो एक सर्कल चल रहा है कि किसी का देख के कोई आया, फंस गया, अब उसको कुछ सूझ नहीं रहा है, वो भी अब दिखाने के लिए रेडी हो रहा है। दिखाने मीन्स क्या, अब वही चीज जो, हाँ मेरे को ये पता है, देखो ये मैंने ये बनाया वो बनाया, मेरे को मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप है, ये मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, आ जाओ ज्वाइन कर लो, आ जाओ तुम अपना अकाउंट दे दो, आ जाओ तुम ये कर लो, मैं इसको ये कर दूंगा। यही तो दिखाना हुआ ना, मेरे लिंक से थ्रू अकाउंट ओपन कर लो, ये मैं तुमको इस तरीके से उसमें जोड़ दूंगा। जैसे अगर आप मेरे को देखोगे तो मैंने यहाँ पे 2-3 बार मेरे दिमाग में, क्योंकि जहां पे आप जो भी चीज करोगे, जो भी जहां पे भी रहोगे, उसका इम्पैक्ट तो जरूर होगा। अगर जी आप सर। नेगेटिव जगह पे हो, नेगेटिविटी आप में आएगा जरूर, इसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप डिपेंड जी करता है कि आप एक्शंस किस तरीके से ले रहे हो। मेरे यहाँ पे बहुत बार ऐसा थॉट आया है कि मैं प्राइवेट ग्रुप बनाता हूँ, बहुत बार ऐसा थॉट आया है कि मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा इनकम का वो बना लेता हूँ, बढ़ा देता हूँ। जैसे मान लो जैसे मेरा धन में, या मेरा जो भी ब्रोकर से जो इनकम आता है, मतलब जिस तरीके का मेरा वहां से इनकम आता है, या जैसा भी आता है, जी उससे मेरा ट्रेडिंग, मतलब ट्रेडिंग से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर मेरा दिमाग में ऐसा बहुत बार आया है कि चलो यहाँ से थोड़ा सा इसका जो इनकम ऑफ सिस्टम है, इसको थोड़ा सा मैं पुश करता हूँ, थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो उसके लिए मैं सोचा था कि चलो यहाँ पे एक प्राइवेट बनाता हूँ, ताकि जो भी मेरा लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करेगा तो इसका एक ग्रुप बनाऊंगा, यहाँ पे मैं ट्रेड पोस्ट करूंगा, तो जो भी ट्रेड करेगा तो उसका जो परसेंटेज है तो मेरे को ही मिलेगा ना, तो थोड़ा पुश हो जी जाएगा मेरा। बिल्कुल। तो मैंने क्या देखा कि फिर मैं अपने सिस्टम्स को, जो मेरा एकदम आराम से, क्योंकि मेरा परसेंटेज का जो हिसाब है, अगर मेरा दिन का 0.95 भी बन गया, या मेरा 0.5 भी बन गया, या 0.1 भी बन गया, तो मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं लॉस भी करता हूँ, छोटा मोटा लॉस कर दिया मेरे को, मैं एकदम कूल इजीएस्ट वे में जा रहा हूँ। अब किसी दिन ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत सारा लॉट पे काम कर लिया, वो अब रोज नहीं होता है, किसी दिन हो गया,
कि मेरा एनर्जी फुलफिल है, एकदम सॉलिड है, मैं किसी दिन 2-4 कंपाउंडिंग मार दिया, या किसी दिन हो सकता है 10-20 हजार डॉलर का ट्रेड मार दिया, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, बट पर डे का अपना एक सिस्टम है कि मैं इतना लॉस करूंगा, इतना प्रॉफिट करूंगा, इसी की कंटिन्यूसली मैं चला रहा हूँ, और इसमें मेरा ठीक है, मैं अपने सिस्टम्स के साथ खुश हूँ, मुझे ज्यादा नहीं सर आप चाहिए। बहुत अगर मैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं और बहुत बढ़िया, मतलब मुझे तो लगता है बेस्ट है आप अभी तक। तो हाँ मुझे तो लगता नहीं इसीलिए कोई ये मैं, चीजें बताएगा। हाँ तो बस ये क्लियर हूँ, मैं क्लियर हूँ कि मैं जैसा चल रहा हूँ, अगर मुझे दिन का 500 रुपया भी बन रहा है, मैं खुद अगर उसको बना पा रहा हूँ, अब मार्केट से अगर मैं कमा पा रहा हूँ, तो ये मेरा खुद का है, मतलब यहाँ मैं फ्रीडम हूँ, मैं फ्री हूँ, यहाँ पे कोई बोल नहीं सकता कि तूने मेरा 500 लिया है, या तूने मेरा तेरा तेरे को मैं 500 दिया तो तूने मेरा को वर्क करके नहीं दिया, ऐसा कोई बोल सकता है क्या मेरे को? ये नहीं, नहीं बोल सकता मेरे को। तो ये मेरा कोई खुद का दम है, ये मेरा खुद का कैपेसिटी है, तो मैं अगर खुद का कैपेसिटी, इसी इसी फील्ड को कहते हैं फ्रीडम। तो मैं फ्रीडम में हूँ अभी, तो इस फ्रीडम में मैं किसी चीज को मतलब घुसाना नहीं चाहता कि इसको मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, इससे बढ़ाता हूँ, उससे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अभी जैसा आपको दिखता है, आप लोगों को दिखता होगा, तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो मेरे यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि मेरे लिंक के थ्रू आप, मैं सोचा हूँ लेकिन मैं किया नहीं, मेरे एक्शंस उस तरीके से नहीं, मैं सोचा हूँ, सबको बताया भी हूँ कि ऐसा करने वाला हूँ, लेकिन करने टाइम मेरे को, मैं रुक गया, मैंने मेरे से नहीं हुआ। सर आप तो कंट्रोल कर लेते हैं ना अपने इमोशंस, इतना हाँ टाइम वही हो चीज गया, है, आपने हाँ हाँ मास्टर कर हाँ ली इस हाँ। चीज में। तो इसीलिए जब आप कोई नेगेटिव जगह पे रहोगे, नेगेटिव आएगा, और आएगा, आपको इम्पैक्ट भी होगा, लेकिन आपका एक्शंस वैसे नहीं, एक्शंस आते आते रुक जाएगा, वहां तक यस आते आते पावर उसका खत्म हो जाता है। तो यस ये चीज होगा जब प्रैक्टिस करते जाओगे, प्रैक्टिस, और यहाँ पे टाइम का गेम है, मतलब 1-2 दिन का यस गेम सर, नहीं है, आपको पेशेंस मैं और ये नहीं बोल टाइम। सकता। सर पेशेंस यही नहीं, मतलब चीज, आपको यही एक चीज सर चीज जो पता है, आपने, जी सर जी। जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया हूँ, मैं बार बार एक ही एग्जांपल देता हूँ, आपको पता है कि मुंबई से पटना जाने में यस सर 6 घंटा वही लगेगा, तो आपकी टाइम। पेशेंस वैसे ही बन जाती है। तो यही चीज मैं सीख चुका हूँ, बस सर यही बात करनी थी, थैंक यू सो मच। तो सर अगर टाइम रहा ना, कभी आपसे मिलने जरूर आएंगे। हम भी मिलेंगे, अगर जी अगर सर। कोइंसिडेंस रहा तो। सर बिल्कुल बिल्कुल मिलेंगे। दुनिया थैंक बहुत यू सो छोटी है मच और सर। गोल भी है। यस सर, कभी ना कभी टकराएंगे। टकराएंगे जरूर। थैंक यू सो सर मच। लास्ट, चलिए बहुत अच्छी बात है, कीप लर्निंग और कीप ग्रोइंग। ग्रेट यस सर। सर। और क्या है, अच्छा, और क्या, और कुछ क्वेश्चंस वगैरह है क्या किसी का? ओके। शुभम प्रसाद, एक मिनट। हम SHU है क्या? शुभम प्रसाद जी, बोलिए जी। दिस लास्ट डे मैं टॉक टू फ्यू मिनट्स जितेन कुमार करते हैं इनके बाद, शुभम जी बोलिए। आवाज आ रहा है प्रसाद जी, क्या? बिल्कुल आ रहा है, बोलिए। फिर मेरा छोटा सा डाउट था कि जैसे कोटेक्स में मैं अभी विड्रॉल लेता हूँ तो वो नेट बैंकिंग के थ्रू होता है, तो जब ये अमाउंट बढ़ेगा विड्रॉल का तो बैंक फ्रीज का मैं बहुत सुनता हूँ, क्या स्कैम हो जाता है, बैंक का अकाउंट फ्रीज हो जाता है, उसका कारण क्या है? देखिए, ये जो फ्रीज का जो सिस्टम है वो P2P, पता है ना, पीयर टू पीयर हाँ ट्रांजेक्शन हाँ होता है। हाँ हाँ। जैसे आप किसी को वो भेजे, वो आपके अकाउंट में पैसा भेजे, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे होता है जैसे आप कोटेक्स से पैसा ले रहे हो, तो देखना यहाँ पे बहुत बार ऐसा आएगा कि XYZ लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड, या कोई तो ऐसा सर कंपनी। कोटेक्स से जो आ रहा है वो अभी आउटसाइड इंडिया से आ रहा है या विद इन इंडिया से मेरे अकाउंट में? ये ऐसा है, इसको इस तरीके से बोला जा सकता है कि इन लोगों का इंडिया के बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जिसका बैंक अकाउंट्स के साथ लिंकअप है, तो पैसा इनका उनके पास किस वे पे आ रहा है ये डिपेंड नहीं करता, डिपेंड करता है कि इस ये कंपनी ही इसका है, बट नाम अलग तरीके का बिठाया हुआ है। ये जो पैसा हम लोग के अकाउंट में आ रहा है, ये इंडियन करेंसी के आ रहा है पैसा, मतलब यहाँ अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम अगर होगा तो इन कंपनी का होगा। अगर बाई चांस अगर प्रॉब्लम होता है तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम अगर पैसा ले रहे हैं तो P2P से नहीं ले रहे हैं, मतलब हम किसी को पैसा देके किसी से पैसा नहीं ले रहे हैं, हम हमारा पैसा कंपनी के माध्यम से आ रहा है। मतलब डायरेक्टली आ रहा है? डायरेक्टली कंपनी के माध्यम से आ तो रहा है। डेल्टा हम किसी एक्सचेंज से ले इंसान, सकते हैं क्या? डेल्टा डेल्टा एक्सचेंज से, कोटेक्स से हाँ ले आप वो, सकते हैं क्या? हाँ हाँ वो भी कर सकते हो, जैसे कोटेक्स का आप जो डेल्टा का ग्लोबल प्लेटफॉर्म है, हाँ 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 हाँ, समझ वहां गया। पे आप USDT को ट्रांसफर कर लो, एक बार ओके। आपको डेल्टा का USDT से कोटेक्स में ट्रांसफर कर लेना पड़ेगा, तो कोटेक्स हाँ में वो जो विड्रॉल का सेक्शन है वहां पे वो आ जाएगा। हाँ तो जब भी आ जाएगा वहां से आप डेल्टा एक्सचेंज में ले लो, वहां से हाँ। आप वो जो मडरएक्स है, फिर एल्पेन है, बहुत सारा ऐसा है, तो वहां से आप डायरेक्टली बैंक में, तो उसका TDS कट जाएगा, तो या आपका एक्सएमएस के TDS थ्रू? कट रहा है, हाँ बस हाँ P2P XMS के कारण बैंक फ्रीज हो रहा है बेसिकली। फ्रीज हो रहा है। और अगर आप मान लो डायरेक्टली आप XMS या कोटेक्स से ले रहे हो,
तो अगर आपको मान लो बड़ा अमाउंट है तो आप एक काम करना, जैसे 45,000 से लेके 4,999, ठीक है, इसको आप थोड़ा सा देखना, मतलब हाँ, वो साइकोलॉजिकल 50,000 नंबर है आपने ना, बताया हाँ, था लाइव। 50,000 से ज्यादा एक दिन में ट्रांजेक्शन मत कीजिए। मतलब Okay. अगर आपको बैंक में, अगर आपको 2 लाख भी लेना है तो ऐसा कर लेना, आप सुबह एक 50,000 का विड्रॉल कर लेना, शाम को एक 50,000 का विड्रॉल, तो 1 लाख बन गया। फिर हाँ हाँ। फिर आपको दूसरा वाला दिन सुबह एक 50,000 का विड्रॉल कर लेना, शाम को। ऐसा ये नहीं कि एक ही बार में 2 लाख। तो डेली ऐसा करने से सही रहेगा या बीच बीच में गैप हाँ दे हाँ देना हाँ होगा? हाँ, ना 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 ना, डेली कर सकते हो। अगर आपको मान लो बड़ा मतलब निकालना है तो 50,000 50,000 50,000 डेली निकाल सकते हो, उसमें कोई लोचा Okay. नहीं है। आराम से 10 दिन में आप आराम से 5 लाख निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक दिन में अचानक से 5 लाख का विड्रॉल मत करना, तो वो थोड़ा सा बैंक में वो आ जाता है कि एक दिन में उनको 5 लाख डाउट लग का। जाता है ये हाँ, ट्रांजेक्शन थोड़ा के। वो टारगेट में आ जाता है वो, उसमें कि 5 लाख का प्रॉफिट आया, मतलब 5 लाख घुसा है, ये क्या कर रहा है ये, तो वो टारगेटेड आ जाता है। तो भाई भी 50,000 50,000 नॉर्मल है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। 10 दिन में आपने काम किया 5 लाख का, इतना सारा कंपनीज में हो सकता है आप वो क्या बोलते हैं फ्रीलांसर, क्योंकि वो जो इनकम आता है वो फ्रीलांसर का इनकम आता है, एडवर्टाइजमेंट का इनकम आता है, उसी में आईटीआर में भरा जाता है इसका जो हाँ सर, पहले मैं लेता था जब फॉरेक्स। मार्केटिंग में था, तो उस समय तो मैं वाइस एक प्लेटफॉर्म नेटवर्क, है, हाँ 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 तो वहां से हाँ, तो मैंने। वो, हाँ तो वो सब भी आप दे सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग, गूगल एड्स, ये सबसे भी पैसा था। उसके बाद आपका जो एक फॉर्म है ना, जो जहाँ से क्या बोलते हैं उसको, शॉपिफाई, जो क्या बोलते हैं उसको, बेचता है ना, मार्केट, क्या बोलते हाँ, हैं उसको, मार्केट ऑनलाइन प्लेसेस जो मार्केट जो रहता होता है, है। हाँ, हाँ शॉपिफाई मार्केट हाँ, प्लेसेस रहता है। जो किसी मतलब आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, अलीबाबा से आप लिए और उसको आप दूसरे कंट्री में बेच रहे हो, तो उसका कन्वर्जन भी आता है उसी के, हाँ, ड्रॉप तो वो सब शिपिंग, भी ड्रॉप दिया शिपिंग जाता बोलते है, हैं ड्रॉप उसको। शिपिंग, एग्जैक्टली, हाँ, वो ड्रॉप शिपिंग का आता है जी। चलिए चलिए, ठीक है, थैंक यू सो मच सर, ठीक है, ओके। मोस्टली। अच्छा, और कुछ? 2 मिनट, क्या नाम है जी? हाँ जी बोलिए जी, 2 मिनट बोल रहे थे, क्या नाम है आपका? क्या है? बिटकॉइन वॉलेट से कर सकते हैं एक्सचेंज में? हाँ, क्यों नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं सर। लास्ट बट नॉट लिस्ट, कुछ ट्रेडिंग जर्नल के बारे में भी बताया। ट्रेडिंग जर्नल तो मैंने आप लोगों को बता दिया, मतलब आप एक जर्नल रखना, और जर्नल में मीन्स देखिए, जर्नल में आपको ट्रेडिंग को लेके कुछ नहीं करना है, आपका जो थिंकिंग ट्रेडिंग जर्नल से भी बेस्ट होगा, जो मैंने आप लोगों को बताया। अगर आप, चलो 36 दिन नहीं कर सकते हो, 22 दिन 21 दिन करना, ठीक है, आप अपना थॉट्स लिखना बस। आप 21 दिन, 1 दिन 2 दिन 3 दिन करते हैं, सिर्फ अपना थॉट्स लिखना, सुबह से लेके जब रात सो गए आप, सुबह से लेके उस सोने तक का जो भी आप सोचो बस उसको लिखना, और कुछ मत उसके बारे में कुछ सोचने में, बस लिखना कि ये मैंने सोचा था, ये मैंने सोचा था, इस मोमेंट में, इस टाइम में ये सोचा था, वो सोचा था, वो सोचा था, 21 दिन के बाद देखना क्या रिजल्ट आता है आपका। आप खुद पे हंसोगे, और आपका जो ओवर थिंकिंग है, आपका फ्रस्ट्रेशन से पूरा घट जाएगा। आप ओवर थिंक नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि जो चीजें मैं सोच रहा हूँ उसका शायद 1% भी होता है, एग्जीक्यूट नहीं होता, 1% भी एग्जीक्यूट नहीं होता। भाई कोर्स लाइफ टाइम क्यों नहीं रख सकते? देखिए, मैं 3 महीने का ऑप्शंस बताया हूँ, 3 महीने का ऑप्शंस बता, क्योंकि क्या है ना, ये जो है ना, ये ज्यादा से ज्यादा 3 महीने हो सकता है, बिकॉज ये एक कोर्स बन जाएगा, ये अगेन एक कोर्स की तरह बन जाएगा, तो ये फिर सब कोई परचेस करेंगे, तो जो परचेस करेंगे उनका लाइफ टाइम रहेगा। और आप लोग जो यहाँ पे क्लास की हो लाइव, इनका 3 महीने से ज्यादा रह नहीं पाएगा, क्योंकि अगर ये कोर्स में कन्वर्ट नहीं होता तो ये लाइफ टाइम रह सकता है। क्या बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरीके से है, अगर ऐसा कुछ मुझे दिखता है किया जा सकता है तो मैं कर दूंगा, बट मेरे ख्याल से ऐसा नहीं हो सकता। सर मुझे भी बात करना है, परवेज खान। अच्छा, 1 मिनट, तो समझ गया, आपका जर्नल को क्या करना है उस तरीके से कीजिएगा। 1 मिनट, ये कहाँ चलेगी? तो सही है ना? तो आप लोग, आई होप आप लोगों को बहुत सारा चीज यहाँ पे क्लैरिटी मिला हो, और आप इसके बाद का जो जर्नी है बहुत आराम से तय कर सकते हो पीसफुली। आई होप सो। हाँ या ना? यस और नो? यस और नो? यस। चलो, बहुत अच्छी बात है। सुप्रीम, बोलिए जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। जितिन जी बोलिए। लव यू ऑल। हेलो जी बोलिए जितिन जी। सर, ऑडिबल? एकदम, बोलिए ना। सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको जो आपने नॉलेज शेयर किया, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। मैं इस पे काम भी कर रहा हूँ कुछ टाइम से। हम्म, इट्स वर्क वेरी हार्ड, मतलब क्या बोलूँ कि लॉजिकली इट्स वर्क। हम्म,
सर मेरा एक क्वेश्चन, बस एक ही डाउट है हल्का सा, कि जैसे अगर बॉटम पे प्राइस आता है तो अगर उसको ऊपर जाना होता है कि कहाँ से बॉटम पे आके कैसे वो ऊपर जाता है, प्लीज एक बार मेरे को आप लाइव चार्ट पे ऐसे दिखा सकते हो, और कुछ नहीं। मतलब बॉटम से आके कहाँ पे, मतलब नहीं समझ में क्या आप जैसे क्वेश्चन कर जैसे अगर प्राइस बॉटम पे आया, बॉटम पे जहां तक उसको आना था, जैसे ये आपने आपके पीछे एक्यूमुलेशन जोन मेरे को दिख रहा है कि यहाँ पे एक्यूमुलेशन कर रहा है ये अभी, ये इससे बॉटम नीचे है। तो नहीं आएगा, हाँ इससे तो नीचे नहीं आएगा ये, मतलब ऐसे सेम ऐसे ही अपना जो इंडियन मार्केट है उसमें भी ऐसे ही रहेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे निफ्टी लेके आऊँ तो निफ्टी में भी आपको सेम ही दिखेगा, ये देखिए ना। तभी तो मैंने आपको ऑप्शंस के चार्ट पे बताया ना, हाँ 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 ये रहा, ये बॉटम रहा, तो ये इसका हाँ, हाई रहा, तो ये इसने यहाँ पे मैनिपुलेट किया। मैनिपुलेट किया। हाँ तो बस इसको ये यहाँ पे इसको नीचे आना है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा हाँ इसको मैनिपुलेट किया, ये रहा, एंड देन आया अगर नीचे, ये तो अल्टीमेट। हाँ अगर ये डाउन साइड से भी ऐसे अगर अप साइड में जाएगा तो सेम ऐसे हाँ मैनिपुलेट करेगा, सेम वहां सेम पे सेम ऐसे सेम, ये ऐसे तो सेम करेगा, फिर वहां से ऊपर जाएगा। ये तो देखिए ना, ये रहा इसका बॉटम लेवल, ये रहा इसका टॉप लेवल, तो ये आया यहाँ पे, इसको नीचे गिराया, मैनिपुलेट किया, फिर नीचे गिराया, मैनिपुलेट किया, फिर इसको जब भी ब्रेक किया तो यहाँ से छलांग लगा दिया, ये वाला एरिया पूरा खा गया इसने, है ना। तो यू आर माई आइडल। मैं एक फौजी हूँ, मैं कुछ ही टाइम से आपकी वीडियो देखना स्टार्ट किया, मैं एक फौजी बंदा हूँ। मैंने मेरे घर में भी कोई ट्रेडर नहीं है, और ना ही मेरे मतलब एंचेस्टर में कोई भी पूर्वज में भी ट्रेडर नहीं है। मैं सिर्फ आपको ही देख के ट्रेडिंग शुरू किया, और मेरा भाई बोलता है कि यार ये ऐसे ही है कि इसमें पैसा चला जाएगा, ये चला जाएगा। मैं कहा यार तू कुछ टाइम रुक, मेरे को ऑब्जर्व करने दे, उसके बाद देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन। हो जाएगा, मतलब देखिए मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख जाओगे तो फिर आपको ये टेंशन वो नहीं होगा मैं कि आपसे ही सीख रहा हूँ, वो जैसे हाँ, गाड़ी चलाना होता है ना इसका मार्केट का, वो मैं आपसे ही सीख रहा हूँ अभी, जस्ट फर्स्ट टाइम मैं आपसे ही सीख रहा हूँ। और मैं इसके ऊपर इतना गहन अध्ययन करूंगा ना कि तो मुझे अब भी नहीं डिपेंड पता। करता है कि हाँ, अब जैसे आप फौज में हो तो ऑब्वियसली आपने दौर लगाया होगा अपने सिस्टम्स पे, बिल्कुल, अरे मेहनत के सर तभी मैं आपका इतना सिलेक्शन हुआ इतना होगा। मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि मैं नहीं बता सकता। और जो इनकम होती है उसके ऊपर भी फिर मैं उसके बाद कैसे कैसे यूटिलाइज करके और क्या क्या कर रहा हूँ, क्या मेरा सपना था, तो एग्जैक्टली मुझे ही पता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो वही तो चीज यहाँ पे भी सिर्फ लागू हो जाएगा। हाँ, यू आर आइडल यार। वी आर आइडल ऑन आवर ओन साइकोलॉजिकल सिस्टम। थैंक यू, बस इतना ही बात करना था ब्रो, बस थैंक बहुत यू, अच्छा लगा ओके। आपसे बात करके। अच्छा मैं सर, मेरा मैसेज ही नहीं दिखता लाइव स्ट्रीम में, आप मैसेज करना दिखेगा मुझे। एक्यूमुलेशन में पूछना है, एक्यूमुलेशन तो सेम ही है, मतलब आपको अगर आपको यहाँ पे एक ही चीज दिखेगा, जब भी आपको यहाँ पे एक्यूमुलेशन होगा ना, तो आपका जोन में एक्यूमुलेशन करते ही आपका सबसे पहला वो क्या करेगा पता है, वो ट्रैप करेगा। और एक्यूमुलेशन तभी होगा जब मार्केट में कोई ट्रेंड होगा, अदरवाइज नहीं। समझ रहे हो। तो अगर आज का अगर हम लोग सेशंस को कंप्लीट करते हैं, तो हम लोगों का यहाँ पे जो बन रहा है, वो मैंने आप लोगों को बताया था, ये कुछ ऐसा कुछ बन रहा था। चलो ये कोई लिख के भेजे थे हम मेरे को, ठीक है। ये 10 वाला पार्ट क्या है यहाँ पे, जस्ट इसको मैं डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, इमोशंस, अंडरस्टैंडिंग, रिदम ऑफ प्राइस, accumulations, manipulations, distributions, candlestick for forex, trend-based FEV extension, awareness, avoid addictions, let's go of losses, don't revenge trade, understand dopamine, not everything down in a book। तो ये हम लोगों का पूरा कंप्लीट था, जो कि 7 क्लास में हम लोगों ने पूरा सिस्टम्स को कंप्लीट किया है, ठीक है। फैजन खान करते हैं। चलो आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और हम फैजन खान से एक बार बात कर लेते हैं, एंड देन हम लोग इसको एंड करते हैं। ओके फैजन खान जी बोलिए। शुक्रिया सर, बहुत देर से बोल रहा हूँ मैं। ये बस इतना सा कंफ्यूजन था कि एक्यूमुलेशन के बाद जब वो नीचे आता है ना मार्केट, तो उसको कभी कभी क्या होता है कि रिटेस्ट है ना, जो उसका मतलब एक्यूमुलेशन से पहले जो लो बनाया था, जैसे कि आता है लो बनाता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके एक्यूमुलेशन करता है, थोड़ा सा ऊपर जाके, तो फिर ये नीचे गिरता है। तो उस एक्यूमुलेशन कभी टेस्ट नहीं कर रहा है ये, कि उससे पहले ये जो लो बनाया था ना, इसको टेस्ट करके नीचे आ रहा है ये वाला नहीं, ये इधर जो सबसे लास्ट में जो लो है ना, एक्यूमुलेशन से पहले वाला लो, हाँ ये वाला, हाँ ये वाला, इसको टेस्ट करके नीचे गिर रहा है ये।
कभी कभी। हाँ तो इसी को तो आपको कहना है ना। हाँ। जैसे मान लीजिए ये ट्रेंड है, ठीक है, ये ट्रेंड है। अब यहाँ पे अगर प्राइस रुक गया और कुछ भी एक लो बनाया यहाँ पे, जी तो लो बनाया, दैट मीन आपको एक चीज ये समझना है कि आपका ट्रेड कैसा होगा। आप इसके ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट का ट्रेड करोगे, या आप यहीं पे डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हो। तो अगर आप यहीं पे ट्रेड करना चाहते हो डायरेक्टली, जहां पे ये फॉल्स कर रहा है, जहां पे मैनिपुलेट कर रहा है, तो आप वेट कर लो कि किस तरीके से ये एक डबल बॉटम में आ जाए। अगर ये डबल बॉटम में आ जाता तो आप यहाँ पे ट्रेड करो, इसी के नीचे आप बफर देके स्टॉप लॉस लगा दो, यहाँ पे 1:2 करो, आपका ट्रेड बन जाएगा। अगर आप बोलते हो कि मुझे ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है, तो ब्रेकआउट के लिए आप एक रिट्रेसमेंट का वेट कर लो कि यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, रिटेस्ट करके जो भी कैंडल बनाएगा उसको हम ट्रेड करेंगे, वहां पे अपना जो पॉइंट बनेगा उसको लेके निकल जाएंगे 1:2। एक्यूमुलेशन के बाद क्या करता है, तो डबल एक्यूमुलेशन भी होती है नीचे। हाँ, मतलब जब भी आपको ट्रैप मिलेगा जो मैनिपुलेट करता है प्राइस को, वो ट्रैप के सिस्टम में आपको आके उसका वो प्राइस को क्रिएट करेगा, और तभी आप वहां पे भी कर सकते हो और यहाँ पे भी कर सकते हो। ये सारा गेम है आपका ऑब्जर्वेशन। जिस तरीके से मैंने बताया उसको आप जैसा ऑब्जर्व करोगे, जैसा सिस्टम में रहोगे, उसी तरीके से बात बनेगा। अदरवाइज अगर आप यहाँ पे ज्यादा सोचोगे जल्दी में काम करे तो फिर वो नहीं होता है। नहीं, आराम से प्रैक्टिस करते हैं। हम तो 6 महीने से मतलब 6 महीने का पहले का बैक टेस्ट अभी तक कॉपी में लिख रहा हूँ, एक एक पेज में। मैं तो आराम से बना रहा हूँ उसको। अभी तो आप बैक टेस्ट कर रहे हो, अभी इसको लाइव भी आपको टेस्ट करना है। लाइव मार्केट में भी आपको टेस्ट करना है इसको, हाँ, वो तभी तो ये काम करेगा। बना रहा हूँ मैं तो कि कैसे क्या रिदम, कहाँ है इतना स्टॉप लॉस गया है, कहाँ पे अपना सही जा रहा है, करेक्ट। वही हाँ करेक्ट। और उसके बाद कभी कभी एक एक लॉट से आपको काम करना पड़ेगा, एक एक लॉट से, वही कर। तभी मजा आएगा। सर वो तो इसका क्लासेस का रिगी पर मतलब रिगी पे आपको मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। रिगी पे आप डाउनलोड कर लेना, उसी में जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ना, उसी में क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग हो जाएगा ना, उसका रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। रिकॉर्डिंग शायद नहीं होगा, बट आप एक काम कर सकते हो, जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगे उसका फोन से एक वीडियो बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज के हम लोग लाइव जो है यहाँ पे क्लासेस यहाँ पे एंड करते हैं। एंड आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, और चीजों को आप लोग वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को देखना। 3 महीना रहेगा आप लोगों का, 3 महीना बहुत ज्यादा होता है। बाकी हम लोग लाइव मिलते हैं, देखते हैं। मैं थोड़ी देर देखता हूँ, मैं थोड़ी देर बाद अगर होता है तो मैं लाइव आता हूँ 9, 10, साढ़े 9 बजे तक, ठीक है। लाइव फिर मिलते हैं, लाइव करते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लासेस, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो आइए, लाइव हम लोग मिलते रहेंगे। बाकी क्लासेस का वीडियोस आप लोगों के पास रहेगा, तो जो भी है आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, तो ये हमारा साथ रहेगा, यही हमारा प्रैक्टिस रहेगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय, बहुत मजा आया नाइट। आपसे बात करके। मुझे भी बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, बहुत मजा आया, एक्सट्रीम। चलिए सर मौका मिला तो मिलने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आएंगे आएंगे।